हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार, एक नंबर। माय वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल। काफी सारे स्टूडेंट्स बर्थडे विश कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दिल से शुक्रिया सभी लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर बर्थडे विश। आज काफी मिस कर रहा हूं मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस को। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। कीप वर्किंग हार्ड भाई, मैदान नहीं छोड़ना है। देखिए, लगातार रात से मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की विशेज आ रही हैं, बर्थडे विशेज, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर। अगर मैं किसी स्टूडेंट के मैसेज का रिप्लाई ना दे पाया हूँ या ना दे पाऊँ तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई दूं, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पार्टी कब मिलेगी? मिलेगी भाई पार्टी। अपन लोग पार्टी वार्टी नहीं, भंडारा होगा भंडारा। लेकिन भंडारे के लिए अपन को टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन करना होगा, है ना। बिल्कुल भंडारा होगा, चिंता की बात नहीं है। चलें स्टार्ट करें। आई होप कि आप सभी लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। रेस नंबर 11 और 12 किया है क्या? और मैं आप लोगों से कल एक बात बोल करके गया था, याद है शायद आपको, कि कल के लेक्चर में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया उन सभी क्वेश्चंस को आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है। डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस क्लास नोट्स में किए हैं उन सभी को दोबारा से अटेम्प्ट करना है। क्या सभी ने अटेम्प्ट किया है? क्या सभी ने अटेम्प्ट किया है? बहुत शानदार। रेस नंबर 11 12 कंप्लीट करके आए हो। इसके अलावा मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए थे वो किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बैच है यार ये। मतलब मेरी बातों को इतने यार अच्छे से फॉलो करते हैं ना। और देखो आज तो वैसे भी मेरा बर्थडे है, तो आज तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आज पढ़े या नहीं पढ़े। नहीं नहीं, आज तो और ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई होगी, है ना भाई। क्यों? भाई आज दिन है और आपकी लाइफ का अगर कोई बेस्ट डे होता है तो इंसान को उस दिन अपनी लाइफ का बेस्ट एफर्ट करना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं काफी बार कि सर आप इतनी बढ़िया जॉब वॉब करते थे, आप वहां से छोड़ के इस फील्ड में क्यों आ गए सर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो देखो, ये जो दिन है, मतलब मैं कभी अपने आप को ऐसा फील नहीं करता कि मेरी एज कम होती जा रही है। जब मैं तुम जैसे एनर्जेटिक 15-16 साल के लोगों के साथ रहता हूँ तो आई फील वेरी यंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ मेरी उम्र कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इट्स टू एनर्जेटिक। और इतनी सारी विशेष, इतना सारा प्यार स्टूडेंट्स का मिलता है यार, गजब। मतलब शब्दों में बयां तो किया ही नहीं जा सकता, मैं कितने भी वर्ड्स यूज कर लूं, ठीक है। मतलब उन फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता कि आप लोगों की वजह से, मतलब मुझे याद है आज तो चलो ऑनलाइन मोड है तो एक वर्चुअल मोड है, हम मिल नहीं सकते, सिर्फ स्क्रीन पर विजिबल कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है ऑफलाइन क्लासेस 2019 18 17 के वो बर्थडे मुझे याद है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ करता था कि जिस फ्लोर पर, जिस बिल्डिंग में क्लास हुआ करती थी, वहां वो पूरी फ्लोर या वो पूरी बिल्डिंग ब्लॉक हो जाया करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा रस हो जाया करता था। मतलब देयर इज डिफिकल्ट कि आप मूव भी कर पाए, है ना। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाई करें या नहीं करें कि पार्टी करें यार। नहीं, पढ़ाई तो होगी देखो, है ना। जैसे पढ़ाई इसलिए होगी कि देखो माँ जो है, माँ एक बात बोलती है कि बेटा लाइफ में जो तुम्हारा अच्छा दिन होता है ना, उस दिन तुम अपने काम को और ईमानदारी से करो।
और देखो माँ की बोली हुई बात ना, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है और लाइफ में बहुत आगे जाना है तो माँ कुछ भी बोले, चाहे हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि शायद माँ ने गलत बोला है, सही नहीं बोला है, लेकिन माँ जो बोले ना, आंख बंद करके अपनी माँ की बात को फॉलो करते रहना, जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो बस अपनी माँ की हर बात मानता हूँ। हो सकता है मैं अब ज्यादा पढ़ लिख गया हूँ, माँ इतनी नहीं पढ़ी लिखी है, हो सकता है कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि यार माँ गलत बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसी की दुआओं का ये असर है। तो इसलिए ऑलवेज फॉलो द गाइडलाइंस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टी खाते में लिख लेना, ठीक है, उधारी चढ़ी है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, पार्टी भी होगी, धुआंधार जम करके पार्टी होगी। लेकिन अभी कोविड है भैया, है ना, मास्क है जरूरी और दूरी भी बना के रखनी है, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पार्टी पेंडिंग कर दी गई, उधारी लिख लें। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब खुलेगी। यार इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे रोज कम से कम 50 से 60 बार सेम मैसेज टाइप करके पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं आपको यार एक बात बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस कब ओपन होंगी ना, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मैं कैसे डिसाइड करूं। मेरे बस में होता तो मैं तो आज ही खोल देता अपने बर्थडे वाले दिन, है ना। और ऐसा तो है नहीं है कि हमारे चच्चा विधायक है, क्यों भाई, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम विधायक जी से पूछ ले अपने चच्चा जी से कि बताओ कब खुलेंगे, आप बोल के अपने चच्चा जी से खुलवा दें। तो ये सारे डिसीजंस तो गवर्नमेंट लेगी, जो हालत तुम्हारी है वही मेरी है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर ऑफलाइन क्लासेस, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। क्लियर। एक स्टूडेंट कह रहा है सर गाना वाना सुना दो। गाना वाना सुनना है यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सिंगर का सुनो, हम गाना वाना कैसे सुनाए, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, गाना वाना सुनाए ना, तुम हेडफोन तोड़ दोगे, अपनी स्क्रीन पे ना वार कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेस नंबर 11 आप लोगों ने सॉल्व की है, ठीक है। चलिए यस, रेस नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अलग अलग टाइम पे हमें पार्टिकल की पोजीशंस दी हुई है और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सा मोशन होगा, मतलब किस तरीके का मोशन होगा। इस केस में जो भी आपका पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, या आपका पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है, x बराबर -2 पर। t बराबर 1 पे पार्टिकल कहां पर है, x बराबर 0 पर। तो पहले एक सेकंड में इफ आई विल आस्क यू कि पहले एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला, तो आप देख पा रहे हैं -2 से 0 पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस चला, क्या 2 मीटर चला। बहुत बढ़िया। अब देखना, ध्यान से देखना, t बराबर 2 पे पार्टिकल कहां पर है, x बराबर 6 पर। तो उसके बाद अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप देखो 0 से 6 पे पहुंच गया, क्या 6 मीटर चला। बहुत बढ़िया। और उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि t बराबर 3 पे 16 पे पहुंच गया, तो अगले 1 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 10 मीटर। तो हर एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले 2 फिर 6 फिर 10। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, कैसा आंसर होगा। एक्सेलरेटेड मोशन, क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होता, एक बात बताओ, अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या समझ आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी याद करो, मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता वो सारे के सारे डिस्टेंसेस बेटा क्या होते? सेम होते। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होता और ये भी क्या होता? ए होता। ठीक है, तो याद रखना कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलने का एक और तरीका होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम यहां पर कहेंगे ये एक्सेलरेटेड मोशन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से पढ़ें, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ मुझे, यहां पर एक सेकेंड हैंड है, मान लो पहले सेकेंड हैंड इस पोजीशन में थी, क्लॉक देखिए ना आपने। यहां पर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट टिप्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट टिप। ठीक है, तो यहां पर 15 सेकंड में ये कितना एंगल घूम जाएगी? क्या 90 डिग्री घूम जाएगी? और सपोज इस समय टिप की स्पीड जो है वो v है, और आपको पता है कि जो टिप है वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो उसकी स्पीड इस पॉइंट पे भी v रहेगी। एक बात बताओ, ये जो टिप का मोशन है, इस टिप के मोशन को क्या तुम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो? क्या तुम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो? क्या? जस्ट गिव मी द आंसर। क्या तुम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए मेरे भाई। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाती है ना। इनिशियली t बराबर 0 पर अगर उसकी वेलोसिटी ये है, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस है, 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आई? डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी विल चेंज। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग। किस चीज में चेंज हो रही है? वेलोसिटी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते। इसे हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर से याद करो, मैंने वेक्टर में एक बात बताई थी, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस याद करो क्या होता है? 2v sin थीटा बाई 2। क्या याद आ रहा है? 2v sin थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो आप इसी को लिख सकते हो 2v इंटू साइन 45। क्या साइन 45 की वैल्यू आपको पता है? 1/√2। तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो √2 टाइम्स ऑफ v। अगर v पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको v पता चल जाए तो क्या आपका काम हो जाएगा? यहाँ पे क्लॉक का जो ये लेंथ है ये आपको 1 सेंटीमीटर दिया होगा, v कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? स्पीड। स्पीड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक एक वर्ड को, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसका स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक बात बताओ, पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या मैं इसका डिस्टेंस 2 पाई इंटू आर लिख सकता हूँ? और डिस्टेंस बराबर क्या मैं यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम कर सकता हूँ? क्या डिस्टेंस बराबर मैं स्पीड इंटू टाइम कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया। तो बताओ यहाँ से v की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय टाइम। एक बात बताओ, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में सेकंड हैंड को कितना समय लगेगा?
पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? π/6। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? 1 मिनट। रेडियस की वैल्यू यहाँ पर ओहो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, ये मैंने 5 लिख दिया, ये 1 आएगा। तो 2 पाई इंटू 1, दिस इज π/30। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाता है आपके पास √2 π/30। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया आपका? दिल्ली। कौन सा आंसर हो गया भाई? क्या समझ में आया? क्या अगर आपको ऐसे क्लॉक ब्लॉक के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप कर पाएंगे? एक बात बताओ यहाँ पर, फटाफट से बताओ, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ये स्टेटमेंट सही या गलत? ये स्टेटमेंट सही या गलत? अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं, गलत हो सकता है। देख पा रहे हो, डायरेक्शन चेंज करने लग जाए। इसका उल्टा सही है क्या? अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नीट्यूड ही तो मेरे भाई स्पीड है। तो वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर आप ये मत कर देना, कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ कितना होता था? मान लो यहां पर ये दो वॉल्स के बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ है। अगर ये पार्टिकल v स्पीड से मूव करे, किस स्पीड से मूव करे? v स्पीड से मूव करे, तो बताओ पहला t1 टाइम एक वॉल से दूसरी वॉल तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? L/v। सिमिलरली जब वो वहां से लौट करके आ रहा है उस समय उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? L डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब v/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2L/। अगर मैं कभी भी ये बोलता हूं, यहाँ पर एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा? सुन लें ध्यान से। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस। इफ नथिंग इज मेंशन, मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होगा? वो इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है, वो है इंस्टेंटेनियस। और आपको पता होना चाहिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आपका क्या होता है? स्पीड होता है। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2L अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम में आप क्या पुट करेंगे? t1 + t2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कुछ लोगों ने, ऐसे कितने भाई बंधु हैं जिन्होंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए v + 0.5v डिवाइडेड बाय 2 करने की कोशिश करी? कौन है ये? कौन है ऐसे लोग? कोई चिंटू है क्या? ऐसे चिंटुओं को क्या किया जाएगा? ऐसे चिंटुओं को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसी गलती करी तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये जीवन का बहुत बड़ा पाप है। अगर ऐसा पाप हो गया है तो आज ही स्नान कर लेना गंगा जल से। ऐसा पाप दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता, बचपन से तुम पढ़ते हुए आए हो कि एवरेज बराबर v1 + v2/2 होता है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये तो आसान क्वेश्चन था। कितने लोग हैं जिनसे तीनों पार्ट हुए? बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 5th क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा होगा। कोई है क्या? कोई है क्या जिसका 5th क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है? है। समझ गया क्या गलती करी है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर y का ये फंक्शन दिया हुआ है 5t² 5t² - 10t + 5। एक पार्टिकल है जो y एक्सिस के अलग मूव कर रहा है।
अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी? ये तो सभी ने कर लिया होगा। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें क्या मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा? 10t minus 10, 10t minus 10, क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है? मुझे निकालना है वेलोसिटी एट t बराबर 2। क्या यहाँ पे t बराबर 2 पुट कर दूं? अगर t बराबर 2 पुट करते हैं तो दिस इज व्हाट 20 minus 10 एंड दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड। ये तो सबसे हो गया होगा हलवा सवाल, ये तो सबसे हो गया होगा हलवा सवाल। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो। क्या तुम मुझे ये बता पाओगे कि इसकी वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रही है? आप देख पा रहे हो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको 10t minus 10। अगर हम बेटा इसको जीरो कर दें तो यहां से t की वैल्यू क्या आती है 1 सेकंड। तो पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां से t की वैल्यू 1 जो है वो यहां पुट कर देते हैं और कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना हुआ। अगर आप t बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ध्यान से देखना t बराबर 1 पुट करने पर ये y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 10 into 1 प्लस 5। क्या ये जीरो आ रहा है? क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो सिर्फ आपको पोजीशन बता रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल y बराबर 0 पर है। एक बात बताओ, यहां पर मुझे क्या है उसका इनिशियल पोजीशन भी निकालना होगा t बराबर 0। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं t बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो बताओ यहां से वैल्यू क्या आ जाती है? यहां से ये वैल्यू आती है 5 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 5, तो आंसर इज योर -5। लेकिन आपको यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5। नेगेटिव साइन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब वो ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है पढ़े लिखे वो डायरेक्शन क्या होगा? j कैप ही होगा। ठीक है, क्या आपसे लास्ट पार्ट हो गया? ये तो बहुत ही आसान है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी इस इंटरवल में। क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो t बराबर 10 पर पार्टिकल की पोजीशन पता कर लो, t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन पता है। क्या ये हो जाएगा आप लोगों से? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधांशु रंजन, कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार बता चुका हूं आपको, तब भी समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे 10 बार तो नहीं बताऊंगा बेटा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग आ जाती है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप सॉल्यूशन ऐप पे पूछ सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। अब मैं एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना पूरी क्लास में बताऊंगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के तीनों पार्ट हो गए, नाइस, और ऐसा करना भी था, बहुत अच्छे। यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास दो कार हैं, कार P और कार Q। कार P की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो दिया हुआ है। ठीक है, और Q का पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया है विच कार इज अहेड जस्ट आफ्टर दे लीव द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को पढ़ने के बाद छोड़ा मत करो। आईआईटी ऐसे नहीं निकलेगी, पढ़ो तो टाइम तो दो। एक बात बताओ, पार्टिकल 1 की मुझे पोजीशन क्या दी हुई? 40t प्लस 2tq। ठीक, और पार्टिकल Q की पोजीशन क्या दी हुई? 4t प्लस 15t स्क्वायर। क्या मैं पार्टिकल P की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4t, 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6t स्क्वायर। क्या ये क्लियर है आपको? सिमिलरली क्या आप पार्टिकल Q की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? दिस इज व्हाट 4 प्लस 30t, 4 प्लस 30t। हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? विच कार इज अहेड जस्ट आफ्टर दे लीव द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बात बताओ, t बराबर 0 पर दोनों कार ने स्टार्ट किया, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि t बराबर 0 पर दोनों पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। क्या x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिखाई दे रहा है? जरा आप ध्यान से देखना,
p का भी x कोऑर्डिनेट 0 और q का भी x कोऑर्डिनेट 0, मतलब दोनों कार t बराबर 0 पर कहां पर है? ओरिजिन पर। कहां पर है भाई? ओरिजिन पर है। क्लियर? अब बताना, वो कार आगे निकल जाएगी जिसकी स्पीड t बराबर 0 पर ज्यादा होगी। कौन सी कार की स्पीड ज्यादा होगी? जरा यहाँ पे t बराबर 0 पुट करो इस एक्सप्रेशन में। t बराबर 0 पर इनिशियल स्पीड किसकी ज्यादा है? क्या इसकी स्पीड 40 आ रही है? अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है बेटा? 40। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर t बराबर 0 पुट करें तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है? 4। क्या आपको यहाँ से देख करके समझ में आ रहा है कि p की स्पीड q से ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, रेस स्टार्ट हुई है, जिस गाड़ी की स्पीड t बराबर 0 पर ज्यादा होगी वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया विच कार इज अहेड, कौन सा कार आगे निकलेगा? तो यहाँ पर जिस कार का स्पीड ज्यादा है वो कार आगे निकल जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 8th पार्ट, एट व्हाट टाइम बोथ द कार आर एट द सेम पॉइंट अगेन। एक बात बताओ, अगर दोनों कार सेम पॉइंट पर आ जाए किसी टाइम पर, ठीक है, तो क्या सेम होना चाहिए? अगर दो पार्टिकल सेम पोजीशन पर हैं तो क्या सेम होगा? क्या उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा? क्या उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा या वेलोसिटी सेम होगी? अगर दो इंसान किसी एक जगह मिले तो उनकी लोकेशन सेम होगी ना? तो यहाँ पे एक्चुअली में वो बोलना चाह रहा है कि कब एक्स पी का वैल्यू एक्स क्यू के बराबर होगा। इसको बराबर कर दो, इसको बराबर जब करोगे तो दिस इज 40t प्लस 2tq बराबर 4t प्लस 15t स्क्वायर। यहां से अगर आप t को कॉमन ले लें, ठीक है, t को कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा 2t स्क्वायर माइनस के 4t को अगर इधर ले आएंगे तो दिस इज 36 माइनस के 15t। चेक करिएगा मैंने क्या किया, बराबर 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गया हूँ, t को मैंने कॉमन ले लिया। तो एक, अब आपको इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो इसके रियल रूट्स नहीं आते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इतना शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, तो आपको रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। ठीक है, आपको इस केस में रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। हाँ, ये प्लस का 36 होगा बिल्कुल, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नेवर। नेवर। नहीं आई मेरी बात समझ? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़। At what instant the distance between P and Q neither increasing nor decreasing। एक बात बताओ, आगे एक कार जा रही है, तुम उस कार के पीछे चल रहे हो, सपोज, है ना, एक कार का तुम पीछा कर रहे हो, एक कार ए है और एक कार बी है, एक में बैठा है चिंटू, एक में बैठा है पिंटू, लेकिन चिंटू और पिंटू के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही, मतलब इन दोनों के बीच की कार की दूरी अगर 10 मीटर है तो जब ये चल रहे हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा 10 मीटर ही रहती है। ऐसा कब होगा? लॉजिकली सोचना, दिमाग का थोड़ा सा यूज करना, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब बोथ ऑफ द कार्स का वेलोसिटी सेम होगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है तो ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है कि किस इंस्टेंट पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज कर रहा हो। तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि ये बताओ कि कहां पर वेलोसिटी ऑफ p बराबर वेलोसिटी ऑफ q होगा। क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ p पता है? 40 प्लस 6t स्क्वायर। क्या इसको मैं 4 प्लस 30t के बराबर कर सकता हूं? अब इसके आगे ये मैथ्स है, 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36 इक्वल्स टू 0। पढ़े लिखे हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, 6 को कॉमन लो तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या आप इसके रूट्स निकाल पाएंगे? क्या आप इसके रूट्स निकाल पाएंगे? क्या मेरी बात समझ आई? ये बात याद रखना, अगर किसी भी पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा किसी इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पे दोनों का क्या सेम होगा? उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम होगी। एक चिंटू भैया कह रहे हैं एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं भैया, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है,
एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके रूट्स निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। एक्सेलरेशन को जीरो नहीं करेंगे, वेलोसिटी को बराबर करेंगे, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ ले फटाफट से। आपसे लेंथ ऑफ अ टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है, आपसे वो इंटरवल पूछा जा रहा है जिसमें पार्टिकल जो है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। एक यहाँ पे स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, आगे भी तुम्हारे बहुत काम आएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक बताओ कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है, मतलब कौन सा पैरामीटर बताता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? जस्ट गिव मी द आंसर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक चिंटू भैया यहाँ पर है और इनकी कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चिंटू भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड। चिंटू भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये कहेंगे कि चिंटू भैया जो है वो मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने चिंटू भैया को कॉल किया, हमने कहा चिंटू भैया तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो क्या? चिंटू भैया एकदम से बिगड़, कैसे भैया, हम तो नहीं जा रहे, हमारा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सुनना चिंटू भैया क्या कह रहे हैं, हम तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, हम तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो तुमने कैसे बोल दिया कि हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं? हमने कहा वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करता है, आपकी पोजीशन डिसाइड नहीं करती। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करता है कि आप किधर जा रहे हैं। अभी आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो चाहे आप कहीं भी हो, यही बोला जाएगा कि आप मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो याद रखना इस बात को, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी या पोजीशन? वेलोसिटी या पोजीशन? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड बाय वेलोसिटी। क्लियर? अब देखना यहां पर हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस इंटरवल में पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिस इंटरवल में पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, इसका मतलब हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, dx by dt। बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 60 का डिफरेंशिएशन 6, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। दिस इज द वेलोसिटी। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये कुछ स्टूडेंट्स बस चैट में टाइप करते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है? 6 minus 2t, और पॉजिटिव के अलोंग जाने का मतलब है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसके आगे इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है, यहां से आप देख पाएंगे कि t लेस देन क्या होना चाहिए, 3। तो वो इंटरवल कितना हो गया जिस इंटरवल में पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 3 से लेकर के 0 के बीच। दिस इज द इंटरवल, दिस इज द इंटरवल। क्लियर? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि t बराबर 3 पे हम कमेंट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि t बराबर 3 अगर आप देखें तो t बराबर 3 पे उसकी वेलोसिटी ही 0 हो गई है, तो मूव ही नहीं कर रहा। तो मूव ही नहीं कर रहा तो ये बात, अब मैं मान लो एक जगह रेस्ट पे आ जाऊं, अब मैं आपसे पूछूं बताओ मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ या नेगेटिव की तरफ, तो तुम कहोगे ये तो तुम्हारे मूड पे डिपेंड करेगा ना भाई। अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो क्या आप उस केस में उसकी पोजीशन बता सकते हैं क्या? ये आप लोग अपनी वीडियोस को ऑफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा लैग आ रहा है। क्लियर?
चलिए, अगर आपको वैसे कभी भी किसी इंस्टेंट पर अगर आपको पूछा जाए कि t बराबर 3 पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम इससे भी डिसाइड करते हैं कि t बराबर 3 से ज्यादा पर। एक बात बताओ, जैसे ही t की वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा t बराबर 0 पर, बिल्कुल, क्योंकि t बराबर 0 पर आप ध्यान से देखें, 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, पीयूष आनंद एरो तुम पुट कर लेना। ठीक है, पीयूष आनंद पूछ रहे हैं कि आप सर यहाँ पे एरो पुट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल किसी एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा। तुम एक काम करना, अलग से 1 घंटा निकालना और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उनमें हर जगह एरो पुट कर लेना। ठीक है बेटा, तो दिस इज द लेंथ ऑफ अ टाइम इंटरवल। लेंथ ऑफ अ टाइम इंटरवल का मतलब लेंथ नहीं है, वो इंटरवल है जिस इंटरवल में वेलोसिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस नंबर 11 कंप्लीट। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 0 पे इक्वलिटी साइन क्यों लगाया, क्या कोई इनको बताएगा 0 पे क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो ध्यान से देखना, 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ध्यान से देखो। t बराबर 0 पे वेलोसिटी 6 आ रही है। चलिए रेस नंबर 12 फटाफट। इसमें 1 2 तो हो ही गए होंगे, 3 भी हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी पार्ट में किसी को डाउट? हाँ, कुछ लोगों ने अगर इसका सॉल्यूशन देख लिया होगा तो सॉल्यूशन देख करके डर लग गया होगा, है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो सॉल्यूशन लिखने वाला जरूरी नहीं है कि वो हमारे जैसा ही इंसान हो, वो आइंस्टीन न्यूटन भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन देख करके डरना नहीं है, ठीक है? फोर्थ वाले का सॉल्यूशन वॉल्यूशन, कुछ लोगों ने कहा सर फोर्थ वाला कैसे होगा? मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम्हें क्या लिखा हुआ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या तुमने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना सीखा है? अगर इसको ओपन कर दे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चेन वेन कुछ रूल नहीं है, सिंपल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या अब इसके आगे आपको डिफरेंशिएट करना आता है? dy बाई डी एक्स देखना, dy बाई डी एक्स, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, तो देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 2ab, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताओ बेटा, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बी कांस्टेंट है 0। ये लो आ गया आंसर। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, कौन सा यूवी रूल, क्या रूल, ये रूल पता नहीं यहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ के आ जाते हैं लोग, कुछ भी और बोलते रहते हैं। और दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते थे, ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी लिख लेते, है ना? फिर तुम्हें पता है ax प्लस बी लिख करके वही यूवी रूल लगा सकते थे, ठीक है? एक भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज, गरीबी देखिए, एक भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं सर एक विनती है आपसे, आज बर्थडे है तो किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है? कि सर थर्ड वाला भी बता दें। क्या भैया इनको थर्ड वाला बता दिया जाए? थर्ड वाले रूल, यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा? यहाँ पर कौन सा वाला रूल लगेगा? x अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा? डिवीजन रूल लगेगा? क्या डिवीजन रूल तो भूल गए होगे, dy बाई डी एक्स। देखना ध्यान से, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक? अब ऊपर क्या लिखोगे? x प्लस 1 बाहर, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अब रखेंगे x को बाहर और x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन जाएगा आपके सामने। तो यहां से देख करके मेरे गरीब भाई बंधुओं, तुम्हें समझ में आ गया होगा, x से x कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बहुत बढ़िया। 4 हो गया। अच्छा सेकंड में कौन सा पूछना है, ये वाला? चलो ये भी बता देते हैं, सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देख लेना, नहीं तो सदमा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में y बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। क्या मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगा सकता हूँ?
न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 है। देखना dy बाई dx लिखने जा रहा हूँ, बहुत आसान। dy बाई dx कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 1 बाहर। अब न्यूमरेटर में जो टर्म दिया हुआ है पहले उसको डिफरेंशिएट करो, 1 है और 1 कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। नहीं आया, नहीं आया समझ? हाँ बेटा प्रीत मेहता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना -1 कांस्टेंट, डिनोमिनेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -1 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया क्या किया है? तो देखो ये वाला टर्म तो पूरा 0 ही हो गया, और यहां पर माइनस के 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये लो, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, ये वाला रूल वो वाला रूल, क्या ये हमने नहीं पढ़ा? क्या मेरे भाई बंधु जल्दी बताओ, क्या ये हमने क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा? क्या हमने क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा? क्या हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? बेटा लक्की कुमार बेटा यही हरकतें अगर तुम्हारी रही कि आधी क्लास, तुम्हें पता है कि डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी की तैयारी के लिए। तुम्हारी हरकतों से क्या करोगे बेटा तुम ना? घर जाओ बेटा तुम, आराम से सो जाओ चद्दर ओढ़ के। सॉल्यूशन मत देख लेना इन क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देख करके सदमा लग जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या किया हुआ है, ठीक है? तो भाई तुम्हें मेथड बता रहा है उसको फॉलो करने का। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5, इनमें से तो किसी में डाउट नहीं होगा। ओके नाइस, इस तरीके का एक क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लास नोट्स में है, तो प्लीज एक बार क्लास नोट्स को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान है। देखो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किसी का भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब किसी ने देखा होगा चार्ज, अरे भैया कंडक्टर, अरे भैया ये तो पढ़ा ही नहीं है, अरे आगे तो पढ़ो क्वेश्चन में, वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आपसे सिंपली क्या पूछना चाह रहा है, dq by dt पूछना चाह रहा है। अगर ये q आपको दिया हुआ है, क्या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और वहां पर t बराबर 5 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखना क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश को समझो, अंग्रेजी पढ़ना जरूरी। कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। मैंने बोला था रेट कहीं भी लग जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, dA by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t। क्या तुम्हें यहाँ पे a का फंक्शन दिया हुआ है? क्या तुम्हें यहाँ पर a का फंक्शन दिया हुआ है? क्या इसको डिफरेंशिएट करना आता है गरीबों? 3t स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करना है, जल्दी बताओ। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 60 और 7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। क्या यहाँ पे t बराबर 5 अगर हम पुट कर दें, t बराबर 5 पुट कर दें, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? t बराबर 5 पुट करो, यू विल गेट द आंसर 30। क्लियर? क्लियर? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं चैट कहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे चैट, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? हो गया 7th। नेक्स्ट, ये तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट? For what value of x the derivative of x cube is equal to the derivative of this। क्वेश्चन को समझें, डेरिवेटिव का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब किसके बराबर है? डेरिवेटिव का मतलब समझते हो, डिफरेंशिएशन, वो इसके बराबर है। क्या इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से फटाफट, क्या लिखोगे? क्या x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस x को डिफरेंशिएट भी करना आता होगा 2x प्लस 1। क्या डिफरेंशिएट करके इक्वल कर दें, क्या आंसर मिल जाएगा? क्या इसको आगे आप फर्दर सॉल्व कर पाएंगे? बहुत शानदार, काफी सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, नाइस। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने रेस का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम टू द ट्रैक। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिले थे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसके लिए क्लास नोट्स पढ़ लिया करो बेटा। ये कौन है ये 5 वाले?
ये चिंटू लोग नहीं सुधर रहे हैं यार, मुझे बड़ा दुख होता है यार। मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। क्या मेरे भाई बंधुओं, क्या मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में करवाया था? क्या मेरे भाई बंधुओं, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवाया था? बिल्कुल। चलिए अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था और इनके आंसर ये आ रहे हैं। 16 जूल, -8 और 2 न्यूटन। क्या आप लोगों का ये आंसर मैच हो रहा है? क्या आप लोगों का ये आंसर मैच हो रहा है? बहुत अच्छे, काफी सारे स्टूडेंट्स का मैच हो रहा है। शानदार, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, गजब। देखो ध्यान से, आपसे जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही पूछेगा। क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली है, मोमेंटम पूछ लिया है, फोर्स पूछ लिया है। ऐसे सवालों को हम कैसे करें? हमें पोजीशन दी हुई है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मुझे v स्पीड पता चल जाए, या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी पता चल जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर दूं, ये रहा x, क्या इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी? डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और माइनस के 2t का डिफरेंशिएशन माइनस। तो यहां से ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। इसमें आप t बराबर 2 पुट कर दें, तो जैसे t बराबर 2 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, सभी को याद होगा। मास मुझे दिया हुआ है, मास मुझे दिया हुआ है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 16 जूल। ठीक है, अब आ जाते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपका क्या आ रहा था? -4। वेलोसिटी आपका क्या आ रहा है? -4। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपका -4 है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा? -8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर ना? लास्ट पार्ट, फोर्स। एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये पता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? क्या आप लोगों को ये पता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? तो क्या मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाऊंगा? क्या मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाऊंगा? कैसे कैलकुलेट? एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, देखो कहां पे फोर्स पूछा है, t बराबर 2 सेकेंड, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? अगर मुझे वेलोसिटी दी हुई है, क्या मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा? तो देखना यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखा गया है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 3t का डिफरेंशिएशन -3। तो देखो ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन आ गया। हमें कहां पे फोर्स पता करना है? t बराबर 2 पर। क्या यहाँ पे t बराबर 2 पुट कर दें? t बराबर 2 पुट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको एक्सेलरेशन पता है, क्या उसको फोर्स पता है? एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? एक बात बता दो, मेरे साथ सबको बोलना पड़ेगा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। इस बात को याद रखना, ये मैं आगे यूज करूंगा। एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? फोर्स। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 था, ये आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्या सभी से हुआ था? शानदार। अगला क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, दिस। ये नहीं आया होगा समझ में, इसमें ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। देखें ध्यान से, ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, 3t² i कैप प्लस 2t - 1 j कैप। मतलब एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और ये 3t² क्या है? ये उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये उस पार्टिकल का क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया। ये बात क्लियर है? दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने अभी तक जिस तरीके से किया है ना, एज इट इज आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन याद करना डिफरेंशिएट करते समय क्या करेंगे? आई कैप को अलग रखेंगे, जे कैप को अलग रखेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है। तो जैसे मैं यहाँ पे 3t² को डिफरेंशिएट करूं, तो आपको पता है t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t।
इसको लिख दो आई कैप। आई कैप वाले को जे कैप के साथ मत मिला देना, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। उसी तरीके से 2t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है, दिखाई दे रहा है क्या, ये है आपके पास क्या, वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मुझे वेलोसिटी कहां पे फाइंड करनी है, t बराबर 1 पर। अभी कर लेते हैं, रुक जाओ। एक बात बताओ, अगर मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है तो इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मुझे एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। मेरे पास ये वेलोसिटी वाला टर्म दिया हुआ है, क्या इसको डिफरेंशिएट कर दूं? तो बताओ 6t का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्यों गरीब भाई बंधु, 6t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 और 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो देखो यहाँ लिख दिया 6 आई कैप। देखो अब मैं यहाँ पे आई कैप जे कैप लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल के पास आई कैप कंपोनेंट भी है और जे कैप कंपोनेंट भी है, इसीलिए। दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 6 आई कैप। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, क्या अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है? मैं कांस्टेंट क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन में कहीं भी टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? अगर एक्सेलरेशन किसी का कांस्टेंट हो विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो याद रखना इस तरीके के मोशन को पता है क्या बोला जाता है, इस तरीके के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने ये अभी नाम लिया है, आगे जाकर के जिक्र करूंगा, याद रखना। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस तरीके के मोशन को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो वेलोसिटी, अब तो खत्म हो गया सवाल। वेलोसिटी का फंक्शन पता था, t बराबर 1 पुट कर दिया, ये दी वेलोसिटी 6 i कैप प्लस 2 j कैप। अगर मान लो मुझसे स्पीड पूछ ली जाती, अगर आपसे स्पीड पूछी जाती तो स्पीड इज व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं? जानते हैं, √40। क्लियर? जिसको 2√10 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है। लास्ट सी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी। ये कैसे करोगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो आपका किसका क्वेश्चन हो गया, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपका वेक्टर्स में ही कराए गए हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन का आपको फंक्शन दिया हुआ है, वहां पर अगर आप t बराबर 2 पुट कर देंगे तो t बराबर 2 पर पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। सिमिलरली t बराबर 0 पुट कर देंगे तो t बराबर 0 पर भी पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या ये आप लोगों का सही था? बहुत बढ़िया। तो यहां से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है 6 i कैप प्लस 2 j कैप। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने वही किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर ये आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, ये मैंने गलत लिखा है, 6 आ रहा है ना, सॉरी, आना भी चाहिए 6। क्यों? इस केस में, इस क्वेश्चन में आंसर 6 ही आएगा एवरेज। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस मोशन को क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा? बेटा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, नाइस, यस यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखे भैया, ये आ रहे हैं मेरे आंसर। ए पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो 0 और -6 आ रहा है, चेक करें आंसर्स। बी पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो मेरे 2 आ रहे हैं, 2 और -2। और जो सी पार्ट है उसके भी मुझसे वेलोसिटी और पोजीशन पूछा गया था, तो पोजीशन आ रही है 0 और वेलोसिटी आ रही है -3। ये आ रहे हैं आंसर्स। क्या किसी का सही है?
यस, पोजीशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या वेलोसिटी आ जाएगी। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा गया। इनिशियल का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर इनिशियल लिखा हो तो इसका मतलब है कि यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0। कहां पे फाइंड आउट करना है, t इक्वल्स टू 0 पर। क्या आपके पास वेलोसिटी यहां पर आ चुकी है और इसमें अगर आप t बराबर 0 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और देखो t बराबर 0 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -6, और वेलोसिटी क्या आ रही है, 0। तो याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। वेलोसिटी 0 हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, और वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0। क्लियर। अब बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, बी पार्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया था, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। क्या मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं इसे 0 करूं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वेलोसिटी दो जगह 0 हो रही है, एक t बराबर 0 पर और एक t बराबर 2 पर। मतलब मुझे पार्टिकल की पोजीशन जब फाइंड करनी थी जब वेलोसिटी 0 हो, और वेलोसिटी दो जगह 0 हो रही है, t बराबर 0 और t बराबर 2। तो यहाँ से t बराबर 0 और t बराबर 2 ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगी x की पोजीशन, और 2 पुट करोगे तो -2 आ जाएगी। क्लियर। अब देखना नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। मुझे नहीं लगता ये बताने की आपको जरूरत है, ठीक है। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या था, 6t-6। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो t बराबर 1 पुट करके हम पोजीशन भी पता कर सकते हैं, वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी अग्रवाल बोल रहे हैं, बार बार एक ही चीज मत लिखा करो यार बेटा, कर सकते थे कि सर आपने मोमेंटम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मोमेंटम को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, उसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही आंसर मिलेगा बेटा, अलग आंसर नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये इतने ही क्वेश्चंस आपको दिए थे, कोई है जिसके तीनों सही है, कोई है जिसके तीनों सही है, ग्रेट ग्रेट। अरे भैया बोरा भर के हैं भाई, बोरा भर के, बहुत शानदार, मतलब मेहनत बरकरार है, लगे रहो। जिन लोगों से सही नहीं हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संघर्ष जारी रहना चाहिए, इंसान धीरे धीरे ही सीखता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। यस, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। XY प्लेन में जब मूव कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है, 2t+1। ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट बता रहा है किसी भी t टाइम पर, और ये y कोऑर्डिनेट है किसी भी t टाइम पर। क्लियर। हमसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछी जा रही है पार्टिकल की t बराबर 3 सेकेंड्स पर, ए पार्ट में। पी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस। चलिए सॉल्व करें, बताएं किस तरीके से करेंगे, मेरी हेल्प करें। अगर पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर उसका x कोऑर्डिनेट x है तो xi प्लस yj कैप, xi प्लस yj कैप। x कोऑर्डिनेट कितना है 2t+1 i कैप, और y कोऑर्डिनेट कितना है t² - 3t+2 j कैप। पहले मेरे भाई बंधु ये बताओ, क्या ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा है? क्या मैं किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना जानता हूं? वेक्टर याद करो, अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ करता था, xi कैप प्लस yj कैप। x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है। क्या इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें? क्या इस वैल्यू को मेरे भाई बंधुओं सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए? बहुत बढ़िया। मुझे निकालनी है वेलोसिटी, क्या मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा।
वेलोसिटी बराबर लिख लेते हैं पहले फंक्शन dr/dt, जल्दी से लिखिएगा 2t + 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2i कैप प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t - 3j कैप। ये आ गया है वेलोसिटी। ये क्या आ गया है? वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता तो एक्सेलरेशन क्या होता? जल्दी बताओ। अरे भाई चिंटू को जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता? एक्सेलरेशन क्या होता? dv/dt। क्या मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाता है? 2j कैप। एक्सेलरेशन क्या आ जाता है? 2j कैप। चलिए अब आ जाते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट में वेलोसिटी t बराबर 3 पे पूछी है। वेलोसिटी t बराबर 3 पे पूछी है, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? क्या इस एक्सप्रेशन में अगर t बराबर 3 पुट कर दूं तो काम बन जाएगा? तो बताओ क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या सवाल सॉल्व हो गया? नेक्स्ट बी पार्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा उस समय क्या जीरो होगा? इंपॉर्टेंट ये, उस समय क्या जीरो होगा? क्या वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा? क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा या कुछ और जीरो होगा? उस समय जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा उस समय बेटा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक चिंटू बोल रहे हैं एक्स जीरो होगा। वाह धन्य। ऐसे लोगों को मैं जल्दी से जल्दी शीघ्र उनके पेरेंट्स से विनती करता हूं कि क्यों किस मोह माया में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ऋषिकेश की अवश्य सैर कराई जाए। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को अगर क्रॉस कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्यों है? एक्स एक्सिस को अगर क्रॉस कर रहा है तो वाई जीरो होगा। तो मुझे वेलोसिटी उस समय फाइंड आउट करनी है जब पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो। क्या तुम्हें यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है? देखना भाई बी पार्ट, तुम्हें दिखाई दे रहा है वाई कोऑर्डिनेट कितना है? t² - 3t + 2। क्या इसको जीरो कर दिया जाए? अगर इसको जीरो करें तो यहाँ से मेरे पास t की दो वैल्यू आ जाती है, t बराबर 1 और t बराबर 2। t बराबर 1 और t बराबर 2। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ कि वेलोसिटी t बराबर 1 और t बराबर 2 पर क्या होगी। क्या मेरे लिए सवाल बहुत आसान है? क्या मेरे लिए सवाल अब बहुत आसान है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है तो 2i कैप माइनस के j कैप। दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा। और v2 क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस j कैप। क्या ये दो आंसर आ रहे हैं आपके? क्योंकि पार्टिकल y एक्सिस को दो बार क्रॉस करेगा। पार्टिकल यहाँ पर y एक्सिस को दो बार क्रॉस करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो t बराबर 1 पर और t बराबर 2 पर। ये रूट्स निकालना आते हैं? ये आपको रूट्स निकालना आते हैं बेटा? बहुत अच्छा। हर्ष आनंद पूछ रहे हैं कि सर इस मोशन को ग्राफ में दिखाओ। बेटा जब ग्राफ पढ़ाऊंगा उस समय सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है? अभी ग्राफ नहीं पढ़ाया तो बाद में देखेंगे, ठीक है? एक्सेलरेशन, ये तो हलवा सवाल है। एक्सेलरेशन तो हमने पहले निकाल लिया, कांस्टेंट आ रहा था 2j का, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। ओ हो लास्ट पार्ट। चलो ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करके बताओ डी पार्ट का आंसर तुम्हारा क्या है? बहुत सारे गजब गजब स्टूडेंट्स आंसर निकाल रहे हैं, सभी को निकालना है। मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, 1 मिनट का पॉज लूंगा। द टाइम व्हेन v and a are perpendicular। कुछ क्लिक किया क्या? परपेंडिकुलर। कुछ पुरानी बातें, कुछ हफ्ते पहले कुछ इंस्टेंट बताए गए थे, कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को भाई? परपेंडिकुलर का मतलब याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था परपेंडिकुलर होते ही घंटी बजेगी टन और कुछ होगा कुछ होगा। याद करो याद करो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर का मतलब क्या था? क्या हम ये कह सकते हैं उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए? क्या वेलोसिटी v डॉट a जीरो होना चाहिए? अब इसके बाद ये सवाल वेक्टर का बन चुका है। वेलोसिटी ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा। i कंपोनेंट को i कैप के साथ, j कंपोनेंट को j के साथ डॉट कर दो। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन में तो i कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा। और j कंपोनेंट क्या है तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 × 2t - 3। इसको कर दिया जीरो और इसको जीरो करने पर मेरी t की वैल्यू आती है 3/2, मतलब मेरी वैल्यू आ रही है 1.57।
मेरी वैल्यू आ रही है 1.5 सेकंड। क्वेश्चन का अप्रोच समझ आया? बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक नंबर, एक नंबर, परफेक्ट। परपेंडिकुलर, आज के बाद अगर कभी भी आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जाए, ये बताओ ये कब किसके परपेंडिकुलर होगा, तो क्या करना है आपको? उन दोनों का डॉट जीरो कर देना। एक पार्टिकल बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्रॉस द एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? क्रॉस द एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जब वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो किसी टाइम पर हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करके निकल जाए, ये मतलब हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और मान लो ऐसे कट करके निकले, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसी को बोलेंगे क्रॉस द एक्स एक्सिस। ये याद रखना। यहाँ पर पता है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनको बोला जाता है कि जब वो पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो वो वाई कंपोनेंट को जीरो करने की बजाय वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को जीरो करते हैं। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, पार्टिकल का पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, याद रखना। क्लियर? बिल्कुल, ये 2D मोशन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है लगातार। तो हम यहां से निकाल चुके हैं कि t बराबर 1.5 सेकंड पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा पढ़ाई करते रहो, अगला टेस्ट आने वाला है, कुछ दिन में डेट अनाउंस हो जाएगी। जून 27 तुम जब तक पुराने सदमे से बाहर नहीं निकलोगे अगला एक और सदमा लग जाएगा, लगे रहो। चलो ये क्वेश्चन अगला तुम्हारे सामने। कभी कभी बहुत मतलब बहुत बुरा लगता होगा ना अंदर से, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। रोज लाइव क्लासेस अटेंड करो, होमवर्क करो, कितनी भी कोशिश करो फिर भी होमवर्क कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है, और कितनी भी पढ़ाई करो पूरे क्वेश्चन नहीं बनते। और जब क्वेश्चन नहीं बनते तो बहुत बुरा लगता होगा ना अंदर से। अंदर से आवाज आती होगी रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे तू नहीं कर पाएगा, अबे तेरे लेवल नहीं है आईटी का। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, है ना, फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट, मेरी बात को सुनते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। कितना मतलब मैं समझ सकता हूँ मैं तुम्हारा दर्द, है ना। और उसके साथ साथ जो भी आपके टीचर्स हैं वो भी आपको लगातार डांटते रहते हैं, मेहनत करो, ये करो, टेस्ट अच्छा करो, कितना खराब परफॉर्म किया, टेस्ट पे टेस्ट हो रहा है। पेरेंट्स भी डांट रहे हैं कि तू क्या करता है भैया, पूरे दिन बैठा रहता है, तेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं। कितना स्ट्रगल है ना। ऐसा लगता होगा कि बच्चे की जान लोगे क्या मुझसे कोई पाप हो गया क्या? बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि यार स्कूल तक तो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया थी, स्कूल तक मेरा जीवन कितना बढ़िया था, सब इतना अच्छा चलता था, मैं स्कूल का टॉपर हुआ करता था, लोग मेरी इज्जत किया करते थे, मैं हर क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया करता था। और आज मुझे क्या हो गया, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा। ये वही स्टूडेंट है क्या जिसकी सब लोग इज्जत करते थे? यहाँ कोई इज्जत ही नहीं करता है। यहाँ क्या हो रहा है, मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते। अंदर से रोज नेगेटिव फीलिंग आती है, छोड़ दे, अभी तू नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा फील होता होगा, हर 2 से 3 दिन बाद एकदम से याद आता होगा, अरे यार टेस्ट की एकदम से याद आती होगी, टेस्ट की एकदम से याद आ जाती होगी, फिर याद आता होगा, अरे यार वो क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया, वो क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरा लगता है ना। चलिए यही आईआईटी है, लगे रहो, मजबूरी में शुरू की हो लेकिन मजा आएगा, मैदान नहीं छोड़ना। अप एंड डाउन चलते रहेंगे, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। रोज नेगेटिव फीलिंग आएगी, रोज तुम्हें अंदर से गिराया जाएगा, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, तू नहीं कर सकता। लेकिन रोज तुम्हें उस आवाज को दबाना है, रोज अपने आप से बोलना है किसी और का तो नहीं पता लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट किया। काफी सारे स्टूडेंट आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर सी पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता तो क्या लिखें? देखो एक्चुअली में यहाँ पे आपसे पूछा है ना एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट, कौन से मोमेंट पर, ये कौन सा मोमेंट है? ये वो मोमेंट है जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इस बात को समझ लो। तो हमें ये पता चल जाता, मान लो टाइम का फंक्शन आता तो हमें पता है ना जब वो पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो उस समय टाइम की वैल्यू क्या है, तो वो टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलिए सॉल्व कर चुके हैं काफी सारे स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट चेक करें कि आप लोगों का आंसर क्या है। एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बॉडी के रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? इन टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। रेस्ट पे होने का मतलब क्या? जीरो हुआ, एक्स जीरो हुआ, वी जीरो हुआ, ए जीरो हुआ। रेस्ट पे होने का मतलब है वी जीरो हुआ। क्या हमें वी निकालना आता है बेटा?
वेलोसिटी बताओ बेटा क्या होती है? वेलोसिटी होती है चिंटू dx by dt। क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 9। 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 9। क्या मैंने सही लिखा है? इसको करना है 0, इसको करना है मेरे भाई 0। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो एक्सप्रेशन बन जाएगा t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं? क्या सही लिखा है क्या मैंने? रूट्स क्या आ रहे हैं? t बराबर 1 और t बराबर 3। बिल्कुल, रूट्स तो निकालना आते ही होंगे आपको। तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल के रेस्ट पे आने का मतलब क्या हुआ कि वो 2 बार उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो ये जो मैंने वेलोसिटी निकाली है, क्या इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं? 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा? क्या एक्सेलरेशन dv/dt होता है? जल्दी से बताओ, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पे क्या लिखोगे? इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके लिखूंगा 6t - 12। आपको दिखाई दे रहा होगा 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t होगा और माइनस के 12t का डिफरेंशिएशन ये होगा। क्या मेरे पास आंसर पहले वाले का 1 आएगा या 2 आंसर आएंगे? पहले वाले का आंसर 1 आएगा या 2 आएंगे? 2 आंसर आएंगे। एक तो t बराबर 1 पर देखो, अगर मैं सबस्क्रिप्ट में 1 लिखता हूं तो इसका मतलब समझ में आ जाता है क्या है। इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट t बराबर 1। t बराबर 1 पर आंसर आपका कितना आ रहा है? माइनस के 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t बराबर 3 पे कितना आ रहा है? t बराबर 3 पे कितना आ रहा है? t बराबर 3 अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट +6। जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्लीज वो अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, ठीक है? वो क्या किया करें, जल्दी से क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लिया करें, ठीक है? कंफर्ट जोन में मत आओ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लैंग्वेज लिख, टाइम वेस्ट मत करो। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? एक बच्चा बोल रहा है कि सर रेस्ट लिखा है तो t बराबर 0 लेंगे ना। अबे नालायक, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी का 0 होना, और वेलोसिटी यहाँ पे t बराबर 1 और 3 पे 0 हो रही है ना। तो जहां पे वेलोसिटी 0 होगी वो वैल्यू पुट करोगे या t बराबर 0 पुट कर दोगे? t बराबर 0 पे यहाँ पे बताना वेलोसिटी 0 आ रही है क्या? पोजीशन को क्यों 0 करोगे? क्या गधे हो क्या? बिल्कुल। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, पोजीशन 0 होगी। क्या हर बार पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है क्या मूव करना? यहाँ पर अगर तुम t बराबर 0 पुट करोगे तो ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है ना। तुम यहाँ पे t बराबर 0 पुट करो तो 0 पुट करने पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 9 है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, देखना चिंटू भैया का सवाल कि सर आपने t बराबर 0 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि t बराबर अगर 0 पुट करूंगा तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, 9 आ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 9 है। सवाल को समझे? यस, बी पार्ट पढ़ो जल्दी से। द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, इस बी पार्ट का क्या कहना चाह रहा है? वो इंटरवल जिस इंटरवल में पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, किसके अलोंग मूव कर रहा हो? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। एक बात बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई पार्टिकल अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्या हम ये बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए नेगेटिव? क्या वेलोसिटी लेस देन 0 होनी चाहिए? आपके पास वेलोसिटी का ये फंक्शन दिया हुआ है, देखना ध्यान से। क्या वेलोसिटी का ये फंक्शन दिया हुआ है? यहाँ पर ये बोल सकता हूँ इसी एक्सप्रेशन से, अभी मैथ्स का सवाल है, देखना यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट आप निकाल चुके हैं, तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। क्या यहाँ तक समझ आया? क्या यहाँ तक समझ आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। हमसे बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो ये नेगेटिव कब बनेगा? इनमें से अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए तो देखना, तुम खुद बताओ, अगर यहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हुई, देखो t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 हुई
तो देखो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो t ग्रेटर देन 3 पर, एक बात बताना, t ग्रेटर देन 3 पर क्या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है? क्या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है? और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे t बराबर 1 देख पा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर अगर t लेस देन 1 पुट कर दूं, जब टाइम की वैल्यू 1 से कम होगी, तो बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है क्या, ग्राफ्स वगैरह मैथ्स में पढ़ा दिया है क्या आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैथ से बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर t लेस देन 1 है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देखो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव और ये वाली भी वैल्यू नेगेटिव, तो दो अगर नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो t लेस देन 1 पे भी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं समझ में आ रहा है ये टर्म नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो। एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, तो तुम्हें देख करके समझ में आ रहा है यहाँ पर हम ये कहेंगे जब t की वैल्यू less than 3 greater than 1, this is the answer of our question, this is the answer of our question। एक इंटरवल आएगा और वो इंटरवल क्या आएगा, 1 से 3, वो इंटरवल क्या आएगा, 1 से 3। नहीं आई बात समझ? 1 से 3 वाला वो इंटरवल होगा जिसमें वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसी बात को अगर आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़े हुए हैं, बेबी कर्व मेथड वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मुझे पता नहीं है मैथ्स में भी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। और इसके रूट्स आ रहे हैं ये t बराबर 1 और ये t बराबर 3। तो ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो ग्राफ से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे 1 से लेकर के 3 के बीच में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको वहां से समझ में आ जाएगी ये चीज, ये वेलोसिटी का वेरिएशन है। वैसे तो मैं ग्राफ्स को आगे जाकर के काफी डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन आप ऐसे अभी देख सकते हैं अगर मैथ्स में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नए तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आपको दिया गया थीटा, और थीटा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक एंगुलर पोजीशन। क्या होता है सर, इससे लेना देना नहीं, मैं यहाँ पे कुछ आपको रिलेशंस बता रहा हूँ। ये एंगुलर पोजीशंस आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनके जो इंपॉर्टेंस रिजल्ट है वो हमें आने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक टर्म लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। जैसे आप वेलोसिटी लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। और अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये वैल्यू होगी डी ओमेगा बाई डी टी। ये याद रखना, पढ़ाऊंगा मैं आगे जाकर के सर्कुलर में। ये आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये आपको जो टर्म दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल वैसे ही से सारे के सारे वेरिएबल हैं जैसे हमने पढ़े हैं। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर एक और टर्म पूछा गया बी पार्ट में, एंगुलर वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 to 1 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 to 1 सेकंड, बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? अगर एंगुलर वेलोसिटी इस इंटरवल में पूछी जा रही है तो इसका मतलब एवरेज पूछी जा रही है, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या समझ में आ रहा है? क्या सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने लीनियर वेरिएबल में यूज किए थे? और अगर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये एवरेज है, इसका मतलब ये एवरेज है। तो बताओ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिखोगे? क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है?
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, तो सारे वेलोसिटी के आगे एंगुलर लगा दो, ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। क्या ये चीजें अब याद रहेंगी? अब क्या ये इसके बाद ये सवाल बिल्कुल एज इट इज वैसा ही सवाल हो चुका है जैसा कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? क्या अब इस सवाल में कोई नया डिफरेंस है क्या? क्या इसके आगे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? आप लोग इसे खुद सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, काफी सारे लोग आंसर्स बता भी चुके हैं, ठीक है? कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, ठीक है? यूनिट अभी मत लिखना, ठीक है? मुझसे यूनिट पूछ रहे हो, यूनिट मुझसे नहीं पूछनी चाहिए। तुमने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा था? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है तो तुम्हें यूनिट निकालना आना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर 4166 आ रहा है, मतलब इसका शायद 4 बता रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये सही होगा, लेकिन ये आंसर आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का 4166। मुझे नहीं पता, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, एक सवाल, बहुत गजब का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। बहुत गजब की बात, एक जवाब बोल रहे हैं, एक जवाब। देखिए कि सर इसके आपने बी पार्ट में जब पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो आपने उसके एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव क्यों नहीं किया? ये कौन लोग हैं जो मेरी बात डिस्कशन ध्यान से नहीं सुनते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है, पोजीशन या वेलोसिटी? मिल गया चिंटू, मिल गया चिंटू। इसी चिंटू से अपना केक कटवाएंगे आज का। थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 10, बेस नंबर 11, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी या पोजीशन? वेलोसिटी या पोजीशन? जोर से बोलो, एक साथ बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, जोर से बोलना है। वेलोसिटी डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, along the negative x axis, तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव करेंगे या वेलोसिटी नेगेटिव करेंगे? वेलोसिटी नेगेटिव करेंगे, ठीक है भाई? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का जिक्र फिर से कर लेते हैं, ठीक है? अब हम एक्सेलरेशन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन काफी ज्यादा चर्चा नहीं करी कि एक्सेलरेशन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चर्चा नहीं करी। एक बात बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि एक्सेलरेशन का क्या पर्पस है, एक्सेलरेशन क्या करता है, हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, acceleration is responsible to change what? Velocity, to change the velocity। क्या ये बात समझ आती है? अगर किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, तो ये तो तय है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कैसे किया जा सकता है? उस वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों को एक साथ चेंज कर दो। अगर किसी पार्टिकल का, ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टिकल का सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं? जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक पाथ बनाने जा रहा हूँ, मान लो ये एक पाथ है, ठीक है? और इस पाथ के ऊपर चिंटू भैया की कार चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, किसकी कार चल रही है? चिंटू भैया की। लेकिन आपको याद है चिंटू भैया की कार की एक खास बात थी, मुझे लगता है आप शायद भूल गए या याद है? चिंटू भैया की कार जो है, उसकी अब कार डायरेक्शन तो चेंज कर लेती है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है। उस कार की जो स्पीड है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे उस कार की जो स्पीड है वो हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, हर पॉइंट पर इस तरीके से चल रहा है। एक बात बताओ, ये कार ऐसे चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्या इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, which is true and which is false। velocity is constant, velocity is constant, पहला बी पार्ट।
स्पीड इज कांस्टेंट, सी पार्ट, एक्सेलरेशन इज 0। कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी के लिए हम दोनों चीजें देखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब ये कार मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। इस ट्रैक पर क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता दिखाई दे रहा है गरीबों? तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। हरे रंग से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट, स्पीड इज कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल सही बात, स्पीड कांस्टेंट है, ट्रू, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ही है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन 0 है? लोग कहते हैं 0 है, सुनिएगा बात, लोग कहते हैं 0 है, क्या एक्सेलरेशन 0 है मेरे भाई बंधु? एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है पहले ये बताओ। मैं पूछता हूँ लोगों से, एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है? चिंटू भैया कहते हैं, बचपन से पढ़े, जो तुमने 9th 10th में जो फिजिक्स पढ़ी थी वो गलत है, उसको मारो कट्टा। जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं पूछता हूँ एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है? चिंटू भैया कहते हैं स्पीड को चेंज करता है। चिंटू भैया कहते हैं स्पीड को चेंज करता है, और सर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। आज बर्थडे था तो इसलिए हमने चिंटू भैया को मारा पीटा। आज हमने कहा बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन किसी को नहीं पीटते, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं चिंटू भैया, आज तुम हमारी तरफ से ये लो भैया केक खाओ, ठीक है? क्या चिंटू भैया सही है? क्या उन्होंने आज भी गलत हरकत करी है? क्या आज भी उन्होंने गलत बोला है भाई? क्या एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉन 0 होगा? एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बहुत अच्छे। क्या मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ? क्या इसको मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ? एक मिनट, ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया। एक्सेलरेशन इज 0 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन 0 है। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि देखो एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी द नॉट इक्वल टू 0, और ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? याद करो, डेफिनेशन याद करो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है। सर्कल वाला क्वेश्चन याद करो, टिप ऑफ द हैंड, टिप ऑफ द हैंड याद करो। वहां पे टिप की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा था। लेकिन डायरेक्शन तो लगातार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, ठीक। अभी बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 0 है या नॉन 0 है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं एक्सेलरेशन 0 या नॉन 0। क्लियर? देखना ध्यान से। अब मैं यहाँ पर बहुत ही, आपके पास क्या 5 मिनट का समय रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्या 5 मिनट का समय है आपके पास? बिल्कुल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशन ऑफ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। आज हम एक गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे और घटाएंगे, मतलब एक्सेलरेट करेंगे और ब्रेक लगाएंगे। कंडीशन ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। यहां पर मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं। देखो, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन, ठीक। वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है ना? जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल जिस दिशा में मूव कर रहा है, वेलोसिटी वो होती है। और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन पे उस पे फोर्स लगा हो उस इंस्टेंट पर। तो सपोज मान लो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक। एक बात बताओ, इस समय एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? क्या मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या 0 आएगी? क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी? याद करो स्केलर प्रोडक्ट, अगर एंगल एक्यूट होता था तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती। तो याद रखना, अगर ए वेक्टर डॉट बी,
मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट हुआ तो उस केस में स्पीड इंक्रीज करेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं इन दैट सिचुएशन। ऐसा क्यों होता है मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अभी सिर्फ मेरी बातें सुनते थे। स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। नोट करें, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात, आपको किताबों में मिलेगा नहीं ये स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, क्या इस समय आपको ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिलेगी? ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई? क्या अभी नेगेटिव मिलेगी? अगर ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव है तो पता है हम इस केस में पता है क्या बोलते हैं? इस केस में हम कहते हैं द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज। पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज करेगा। और द थर्ड स्टेटमेंट, अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो आपको पता है इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट। सर क्या बोला आपने? समझ में तो आया लेकिन थोड़ा सा सर मजा नहीं आया सर, मतलब फील नहीं आई। मैंने कहा अभी नालक मजा लेने आए हो यहाँ पे? है तो पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। हर चीज में तुम्हें मजा लेना होता है, हा? ये जो मैंने बताया इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो फटाफट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब मैं बता दूंगा, पहले जो बोला गया वो लिख लो, ठीक? कुछ भी बताओ, बस ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जीवन में क्या यूज है, ठीक है? अब देखना ध्यान से, मैंने आपको एक 2 वर्ड बताए थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर्स में जस्ट एंड में 2 वर्ड बताए थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या याद आ रहा है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है, जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वही जिम्मेदार होता है किसको चेंज करने के लिए? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। याद करो, कुछ याद आ रहा है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, इस केस में ए पैरेलल जो है क्या वो वेलोसिटी के ही पैरेलल होगा? आपको समझ में आ रहा है? जब आप ए का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करें जो वेलोसिटी के पैरेलल है, जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या इस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है? मतलब ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? पैरेलल है। ये कंपोनेंट इसके पैरेलल है, तो एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ सिंपल सा, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना। एक्सेलरेशन क्या बताता है? फोर्स। याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? फोर्स डिसाइड करता है। अगर मान लो फोर्स का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ जाए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो क्या उसकी स्पीड को बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। नहीं आई बात समझ? मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ए पैरेलल है वो बी के पैरेलल है। जरा दूसरा वाला केस देखना, क्या तुम्हें ये एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है? इस एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो। क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा? क्या मेरे भाई इस समय, ध्यान से देखना, क्या मेरे भाई इस समय ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? ये वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये इसके पीछे लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अगर कोई पार्टिकल आगे जा रहा हो और तुम उसको पीछे से फोर्स लगाओ तो उसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? घटेगी ना भाई। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमने बोला स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज। चिंटू भैया पूछ रहे हैं कि सर आप इस वाले कंपोनेंट को क्यों देख रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट को क्यों नहीं देख रहे? क्या चिंटू भैया को कोई इनका जवाब देगा? क्या चिंटू भैया को कोई इनके सवाल का जवाब देगा मेरे भाई?
क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ही स्पीड को चेंज करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो डायरेक्शन को चेंज करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो डायरेक्शन को चेंज करता है। कुछ याद आ रहा है? अरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को तो पैरेलल वाला चेंज करेगा। तुम कहां डूब गए हो यार, कहां खो गए हो मेरे भाई? अब यहां पर देखना, थर्ड केस देखना जरा ध्यान से। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज ए पैरेलल, व्हाट इज ए पैरेलल, क्या इस समय ए पैरेलल जीरो है? क्या इस समय ए पैरेलल जीरो है? अगर ए पैरेलल जीरो है तो कोई है ही नहीं जो मैग्नीट्यूड को चेंज करे। मतलब ये वो वाला केस है, ये वो वाला केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा, पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा। बहुत गहराई में समझना है। ये जो बात मैं अभी बता रहा हूं ना बेटा, ये काइनेमेटिक्स 1D का पार्ट नहीं है, ये पार्ट तो पूरी मैकेनिक्स का है। 1D तो बहुत आसान है, ये जो मैंने बात बताई है ना, ये पूरी मैकेनिक्स में यूज होगी, सर्कुलर मोशन में भी यूज होगी। क्या समझ में आया? तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ये वाला कौन सा केस था? ये चिंटू भैया की कार वाला केस कौन सा था? क्या ये तीसरा केस था? क्या ये तीसरा केस था मेरे भाई? इसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, क्या ये तीसरा केस था? और अगर तीसरा केस था तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहा होगा। हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। बस आज की क्लास में यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, आगे की चर्चा अगले की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके आगे हमें बहुत चर्चा करनी है 1D में, जो से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी होमवर्क दूं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और प्लीज गिव अप नहीं करना है। अगला टेस्ट आपका फिर से आ रहा है। व्हाट इज द डेट ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट? अगला टेस्ट कब है भाई? 27 जून। रेस में दौड़ते रहना है, रुक गए तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई बंधु रुकने वाले नहीं है, उन्होंने कसम खा ली है कि वो आगे निकल के रहेंगे। तो जिसने पहले टेस्ट में बुरा किया, बहुत अच्छा मौका है अच्छा करने का, और जिसने पहले टेस्ट में अच्छा किया उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का। तो आज यहीं पे विराम लगाते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज जो कुछ भी पढ़ा है सब पढ़ के आइएगा। होमवर्क मैं आपको पीडीएफ में लिख करके दे दूंगा, हैंड आउट में आप देख लीजिएगा होमवर्क, ठीक है? आज काइनेमेटिक्स 1D का शीट है क्या आप लोगों के पास? काइनेमेटिक्स 1D का शीट है क्या? ओके, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास है। फिर भी चलिए, मैं आज हैंडआउट के साथ काइनेमेटिक्स 1D का शीट भी शेयर कर दूंगा। आज मैं आपको होमवर्क काइनेमेटिक्स 1D की शीट से दूंगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, काइनेमेटिक्स शीट की 1D से दूंगा और उसके सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एटलीस्ट 2 बार, और जो क्वेश्चंस नहीं बने उनके आप सॉल्यूशन देखें और दोबारा से अटेम्प्ट करें, और फिर भी समझ नहीं आए तो आप वीडियो सॉल्यूशन से देखें, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम वहां पर डिस्कशन जब करेंगे तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी की विश का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं तो प्लीज मेरे पेन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि सभी के मैसेजेस का रिप्लाई करूं ऑन इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट जहां पे भी आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पाऊं तो समझिएगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले अपने 5 to 6 कैरियर के स्पेन में लगभग 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। ऑफलाइन में तो फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ा पाता था, ऑनलाइन में तो पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और कितने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप मूविंग। संडे को मौज नहीं करनी है, आज है सैटरडे तो चलेगी मौज, मौज नहीं भैया, जितने बैकलॉग्स हैं जो भी है सब कुछ कवर करना है। आज होमवर्क मिलेगा उसको कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। मुझे पता है अभी आपको वेक्टर्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन अब देखो कल संडे को टाइम निकालो और वेक्टर्स में उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो जो आपको समझ नहीं आए थे, और काइनेमेटिक्स 1D पूरा रिवाइज करो, ठीक है? चलिए, मुलाकात होगी अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।
अनम्यूट किया जाए क्या? क्यों भाई? चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए किया जाएगा। हैप्पी बर्थडे सर। 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 वेरी हैप्पी बर्थडे। देखो कितने गरीब हैं। एक स्टूडेंट कह रहा सर कल की भी एक्स्ट्रा क्लास रख लो सर, मजा आ जाएगा सच में। हैप्पी बर्थडे सर। है, नहीं यार संडे में आपका मतलब आप लोग रिवाइज करें तो आपको सर वी वांट पार्टी। हैप्पी बर्थडे सर। सर बर्थडे के दिन थोड़ा कम होमवर्क सर। हैप्पी बर्थडे सर। भाई मैंने तुम मेरी माँ की बात बोल गए। माँ ने क्या बोला था मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है। माँ ने बोला था कि आज तो और ज्यादा मेहनत करनी है। सर आप मेहनत करेंगे सर, हम लोग का बर्थडे नहीं है सर आज। देखो एक अरे तो कल की छुट्टी भी है ना, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा। तो छुट्टी है तो उसका फायदा उठाना है। नहीं सर, आप होमवर्क तो पूरा दो सर, काम रहता है तो फिर पढ़ाई भी होती है। गरीबी कितनी है? हैप्पी बर्थडे सर। देखो गरीबी कितनी है। यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं अपना नंबर भेज दे रहा हूँ, पेटीएम कर दो पार्टी के लिए पैसे। वाह बेटे वाह, मौज कर दी बेटा। सर हमारे लिए ऑर्डर कर दो, हम लोग पार्टी कर लेंगे। पिज्जा ऑर्डर कर दिया। देखो मैं बोल सर रहा हम हूँ लोग का भी सर वहाँ से 5,000 per स्टडी person। पार्टी में सर एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन दे दीजिएगा। सर पार्टी में सर एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन दे दीजिएगा। देखो सर पार्टी- सबके लिए आईफोन गिफ्ट कर दीजिए। देखो पार्टी मेरी तरफ से होगी, ग्रैंड पार्टी होगी। जितना तुमने सोचा होगा उससे सर पार्टी नहीं, भंडारा चलेगा सर। स्टडी मटेरियल के साथ भिजवा दिए। आवाज नहीं है। यार एक बात समझ में नहीं आती है, तुम लोगों ने साइड में शुरू कर दिया है कि ऑटो ऑटो की आवाज आती रहती है। कंडक्टर बन गए होते, ऑटो ऑटो चलाने लगे कोविड में। सर पार्टी में सर भरभर के कुछ भी हो सर, पर पार्टी चाहिए। सर भंडारा चले सर, भंडारा। चलो ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू सर। हैप्पी ठीक है सर, बाय बाय। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैव अ नाइस डे सर।